आज हम लोग जिस कहानी के विषय में चर्चा करेंगे उसका नाम है परिंदे, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है। कहानी का जो केंद्रीय पृष्ठभूमि है वो एक कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र की है। इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलेपन को लेकर है। सभी चरित्र ना सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी कभी ना खत्म होने वाले इंतज़ार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए भी दिखाई देते हैं। इसी इंतज़ार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। तो कहानी के मुख्य पात्रों की हम बात कर लेते हैं। इनमें जो सबसे पहली मुख्य पात्र है वो है लतिका, जो कि मिशनरी स्कूल के एक छात्रावास की वार्डन है। इसके बाद तो दूसरा मुख्य चरित्र है वो है डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी जो हैं इस मिशनरी स्कूल के एक हेड टीचर हैं। इसके अलावा मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, जो कि मिस्टर ह्यूबर्ट जो हैं वो म्यूज़िक पढ़ाते हैं। इसके बाद अगला जो मुख्य पात्र है वो है करीमुद्दीन, जो कि इस मिशनरी स्कूल का चपरासी है। और जो मिस वॉर्ड हैं वो यहाँ की प्रिंसिपल हैं। तो इन्हीं के आसपास कहानी घूमती है। तो कहानी का जो आरंभ है वो यहाँ से होता है कि ठंडियाँ जो है बढ़ चुकी हैं, तो बच्चों की जो है छुट्टियाँ पड़ रही हैं ठंडियों की। तो सभी बच्चे अपने अपने घर वापस जा रहे हैं हॉस्टल से। तो सभी लोग वापस जा रहे हैं, तो जो टीचर्स हैं वो भी आपस में बात कर रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन जो है वो इस बार हॉस्टल से अपने अपने घर वापस जाने वाला है। तो बाकी लोग तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ जो पात्र हैं जो कि आपस में ही कसमकस में घिरे हुए हैं और जिनके पास कोई ठिकाना भी नहीं है शायद, तो वो लोग यहीं पर रुकने की बात कर रहे हैं। इनमें जो सबसे पहली पात्र है वो है लतिका, जो कि लतिका जो है वो अपनी पास्ट को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई देती है। तो इस वजह से वो भी यहाँ से जाना नहीं चाहती है। उसके बाद जो डॉक्टर मुखर्जी हैं वो म्यांमार से भाग कर के यहाँ पे आए हुए थे, तो उनके पास भी कोई ठिकाना नहीं है, तो वो भी यहीं पर रुकने वाले हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट जो हैं वो भी शायद रुकेंगे या जाएंगे, इनका कुछ खास पता नहीं है इसमें, पर वो भी परेशान है अपने जीवन और मरण के लेकर, क्योंकि उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है अचानक से, और फिर इसी बीच में वो भी काफ़ी कसमकस में दिखाई देते हैं। और करीमुद्दीन जो है वो भी यहाँ पे रुकने वाला है। तो ये 3-4 लोग जो हैं वो यहाँ पे रुकते हैं, बाकी सभी बच्चे जो हैं वो जाने वाले हैं। तो इस वजह से अब एक कार्यक्रम रखा जा रहा है विदाई का, ताकि बच्चों को जो है हैप्पीली उनके घर भेजा जा सके, और एक जो है मतलब एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उनको बाय बोलने के लिए। तो बात कर लेते हैं लतिका की। लतिका जो है वो इस कहानी की मुख्य पात्र है, जिसका पास्ट ये रहा है कि इसका एक प्रेमी हुआ करता था जिसका नाम था मेजर गिरीश नेगी, जो कि सेना में जो है एक मेजर था। तो लतिका की जो मुलाकात होती है वो इसी मिशनरी स्कूल के दौरान ही होती है, जब ये लोग आपस में मिलते हैं और फिर इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो आगे चल कर के जो है, क्योंकि वो सेना में होते हैं, तो एक युद्ध होता है और उस युद्ध के दौरान जो है मेजर गिरीश की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद लतिका जो है काफ़ी परेशान हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी में अब आगे ही नहीं बढ़ना चाहती है। वो वहीं पे जैसे रुक जाती है, उसके लिए सब कुछ थम जाता है। काफ़ी लोग उसे समझाते हैं और प्रयास करते हैं कि वो आगे बढ़े अपने जीवन में, पर वो जो है वहीं पर रुकी हुई है और वो किसी और को गिरीश का जो स्थान है वो नहीं देना चाहती है। तो कहानी में डॉक्टर मुखर्जी जो हैं उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी इसी बर्मा से यहाँ भागने के चक्कर में, मतलब क्योंकि वहाँ पर युद्ध हो गया था, तो इस वजह से। तो जो डॉक्टर मुखर्जी हैं वो समझाते हैं लतिका को कि जीवन में आगे बढ़ना ही समझदारी है। इस तरीके से अपने पास्ट को पकड़ करके की तरह चिपके रहने में कोई समझदारी नहीं है, इसलिए उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को जो है खुशमय बनाना चाहिए। इस तरीके से दुखी होने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। तो जो मिस्टर ह्यूबर्ट हैं वो लतिका को पसंद करते हैं और एक दिन वो जो है उसको एक लेटर लिखकर भी बताने का प्रयास करते हैं कि उनके दिल में क्या है लतिका को लेकर। लतिका उसको पढ़ती है और उसको पढ़कर भी इग्नोर कर देती है। तो मिस्टर ह्यूबर्ट को लगता है शायद वो किसी और को पसंद करती है, कि मुझे पसंद ही नहीं करती, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है कि मुझे जवाब ही नहीं दिया है। लेकिन जब मिस्टर ह्यूबर्ट को पता चलता है, मतलब लतिका की जो पास्ट की कहानी थी वो डॉक्टर मुखर्जी बताते हैं, तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि उन्होंने ऐसा किया, और वापस जाते हैं अपना लेटर ले आते हैं और मिस लतिका को सॉरी बोलते हैं उस चीज़ के लिए। तो वो मना कर देती हैं कि आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी ही है, मुझे आपको बता देना चाहिए था। तो अब मिस्टर ह्यूबर्ट जो है उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और जब रिपोर्ट्स आती है तो उन्हें आभास हो जाता है, मतलब
डॉक्टर मुखर्जी उन्हें बताते नहीं हैं हालांकि, बट उन्हें आभास हो जाता है कि शायद वो ज़्यादा समय तक जो है वो अब शायद जीवित ना रह पाएँ। तो ऐसा उन्हें जो है आभास हो जाता है। इसके बाद जो है प्रत्येक पात्र इसी प्रकार से जीवन और मृत्यु के बीच में फंसा हुआ कहीं ना कहीं कसमकस करता हुआ दिखाई देता है इस पूरी कहानी में। तो यही अकेलापन और मौत का इंतज़ार जो है सभी चरित्रों की नियति बन गया है। ह्यूबर्ट को अंदाज़ा हो गया है कि उसकी मृत्यु नज़दीक है। लतिका अपने प्रेमी ग्रीस नेगी की मृत्यु के बाद जीते जी मरी हुई सी दिखाई देती है, और करीमुद्दीन जो कि चपरासी है यहाँ का, उसकी जो धुनें जो बजाता है अधिकतर वो उदासी से भरी हुई होती हैं। तो जो एक दुनिया समानांतर की जो बाकी कहानियों की तुलना में हम परिंदे को देखें तो ये कुछ मात्रा में अलग है। इसका अंत जो है उदासी और अनिर्णय के बीचों बीच नहीं होता है, बल्कि एक सुखद संकेत पर होता है। क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी को जहाँ तक संभव हो कायदे से जीना चाहिए, बीते हुए दुखों से चिपके रहना ठीक नहीं है। और फिर इसी बिंदु पर जो है कहानी की गति बदलती हुई दिखाई देती है। लतिका महसूस करती है कि प्रेमी की मृत्यु हो जाना जीवन का अंत नहीं है। वह जूली का पहला जो प्रेम पत्र है जो उसने वार्डन की हैसियत से अपने पास रख लिया था, यानी कि उनकी हॉस्टल में एक लड़की थी जूली नाम की, तो उसके लवर का जो है लेटर आता है तो ये उठा कर रख लेती है अपने पास कि ये सब क्या चल रहा है, इन लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए अभी। तो उस हिसाब से जब वो रख लेती है लेटर, तो लेकिन जब बाद में मिस्टर ह्यूबर्ट समझाते हैं उसको जीवन के विषय में कि जीवन किस प्रकार से सुखमय हो सकता है, ये किस प्रकार से जो है हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो जब वो अपने विषय में समझ पाती है तो उसको लगता है शायद जूली के साथ उसने जो किया वो गलत किया है, उसको उसका लेटर वापस कर देना चाहिए, एटलीस्ट उसको पढ़ना तो चाहिए कम से कम। तो फिर वो लेटर लिख कर जाती है जो कि उसने उठा लिया था पहले, अब वो जाती है और उसको तकिए के नीचे रख देती है वापस से, जिससे ये संकेत मिलता है कि जो लतिका है वह अब अपने और दूसरे के जीवन में रंग भर देना चाहती है। और इस प्रकार से ये जो कहानी है इसका यहीं पर एंड हो जाता है।